हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में जब बंदी बन करके गए तो रावण तो वैसे ही हनुमान जी पर जला भुना बैठा था। हनुमान जी पर उसने कई प्रश्न आरोपित किए, पर हनुमान जी बड़े ध्यान से उसके उत्तर देते हैं, पर पहले प्रश्न सुनते हैं। देखो, श्री हनुमान जी से रावण प्रश्न कर रहा है, कहलंकेश कवन तय कीसा, कह के बल घाल बन कीसा, हनुमान जी से रावण ने प्रश्न किया, कहलंकेश कवन तय कीसा। अरे बंदर बता, तू कहाँ रहता है, कौन बंदर है? हनुमान जी नहीं बोले, क्यों गंभीर व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करता। रावण ने दूसरा प्रश्न किया, कही के बल घाले से बन कीसा, किसके बल पर तूने वाटिका उजाड़ दी? हनुमान जी नहीं बोले। रावण फिर प्रश्न करता है, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, कीधो देखूं अति असंग सट तोही। तीसरा प्रश्न किया, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, लगता है तूने मेरे बारे में अपने कानों से सुना नहीं है। हनुमान जी शांति से बैठे, बोलो जितना बोल पा। रावण ने चौथा प्रश्न किया, देखूं अति असंक सठ तू। अरे सठ, तू तो बड़ा असंक दिख रहा। अच्छा, आदमी की आदत होती, खुद अपने में वो कमी हो तो गुण दिखते हैं, और दूसरे में कमी हो तो अवगुण दिखते हैं। रावण हनुमान जी से कह रहा है कि तू बड़ा असंक है, और जबकि रावण तो असंक है ही। गोस्वामी जी उसको कहते हैं, सर्टिफाई करते हैं, गिरि त्रिकोट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकोट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकोट ऊपर बस लंका, तारा रावण सहज असंका। रावण सहज असंक है, स्वभाव से असंक है, पर वो अपनी कमी नहीं देख रहा। हनुमान जी से कह रहा, देखूं अति असंक सठ तू, फिर भी नहीं बोले हनुमान जी। पांचवा प्रश्न किया, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कै बाधा। मारे निश्चर के अपराधा, तूने निशाचरों को किस अपराध में मारा? हनुमान जी नहीं बोले। तब छठा प्रश्न किया, कहु सठ तो ही न प्राण के बाधा, क्या तुझे प्राण प्यारे नहीं? धन्य है हनुमान जी, सारे प्रश्न फीड कर लिए और क्रमिक उत्तर दिया। पहला प्रश्न, कहलंकेश कवन ते कीसा, कह के बल घाले सिबन कीसा। हनुमान जी कहते हैं, सुनो, जाके डर सुरासुर डराई,
जाके डरत काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जाबल शेष धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिर कानन। धरई जो विविध दे सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत रिपु दल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। और रावण जाके बल लवलेश ते, जितेऊ चराचर ध्यान। जाके बल लवलेश ते, जितेहु चराचर झारी। तास दूत में जा करे, हरिया न्यू प्रिय नारी। जाके बल लवलेश ते, जितेहु चराचर झारी। हनुमान जी कहते जिसके बल पर तुमने चराचर जगत को जीत लिया। रावण का प्रश्न था कि के बल घाल इसी बल की, किसके बल पर वाटिका उजाड़ी। तो हमारे आपके पास अगर हनुमान जी के लाखवां हिस्सा भी बल होता तो कहते क्या तुम्हारे पास ही ताकत है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। पर हनुमान जी ये नहीं कहते। हनुमान जी कहते जिसके बल पर तुमने तुमने लंका का साम्राज्य प्राप्त किया, उसके बल पर हमने वाटिका उजाड़ी। क्योंकि बल तो दोनों लोगों को एक ही जगह से मिला है, जहां से हमको मिला वहां से आपको मिला। अगले प्रश्न का उत्तर देते कि श्रवण सुने नहीं मोही, देखऊं अति असंग सट तो ही। जानऊं मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानते हो। इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी कहते हम तुम्हारी प्रभुता को भली बात जानते हैं। सहस्त्र भाव सन पर ही लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई सहस्त्र भाव से हो चुकी है। और बाल से भी तुमने लड़ाई करके बड़ा यश प्राप्त किया। और 2 जगहों पर रावण हारा था, सहस्त्र भाव से और बाली से। तो रावण ने हंसी में बात टाल दिया, सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा। हनुमान जी अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं, मारे निश्चर कहीं अपराधा। तो हनुमान जी कहते हैं सब कह देह परम प्रिय स्वामी, सब कह देह परम प्रिय स्वामी, सब कह देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमारक गामी, इस संसार में सबको अपनी अपनी देह प्रिय है। और भले आदमी अगर कुछ डांट दे मार दे तो कोई बात नहीं, मारे मोह कुमारक गामी, जो स्वयं कुमार्ग पर चलते हैं वो उन लोगों ने हमको मारा। और जब उन लोगों ने मारा तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा
बांधे तने तुम्हारे। जिन्होंने हमको मारा उनको हमने मारा, और इतने पर तुम्हारे बेटे ने हमको बांध लिया। हमने तो मारा ही था, बांधा तो नहीं था किसी को। तापर बांधे तने तुम्हारे, चलो हमको कोई खराब नहीं लग रहा। मोहि न कछु बांधे कै लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। अगर हमारे भगवान का काम ऐसे ही बन रहा है तो मुझे बंधने में भी कोई संकोच नहीं। और हनुमान जी तो परम संत हैं। हनुमान जी ने रावण के हाथ जोड़े, बोले रावण गुस्सा मत करना, हमारी बात समझ करके यथोचित उत्तर देना। विनती करऊं जोर कर रावण, सुनऊ मान तजी मोर सिखावन। अहंकार छोड़ करके मेरी शिक्षा मान लो, और तुम बड़े ऊंचे खानदान के हो। ऋषि पुल अस्ति जसु विमल मयंका, और तेहि ससी महु जन हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख बिचारी त्यागी मद मोहा। राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं। अहंकार छोड़ करके विचार करो। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कोई स्त्री सारे आभूषण पहने और कपड़े न पहने, 2-4 किलो सोने के आभूषण पहने हो, हर अंग में आभूषण पहने हो, पर कपड़े न पहने हो। बताओ कैसी लगेगी? चुड़ैल लगेगी कि नहीं लगेगी? कोई महिला लगेगी? वस्त्र की ज्यादा महिमा है, क्योंकि वह हमारे शरीर को ढकता है। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। सारे आभूषणों से आभूषित श्रेष्ठ स्त्री जैसे बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती, वैसे भगवान की भक्ति के बिना कोई कितना बड़ा ऐश्वर्यवान हो, उसकी शोभा नहीं। हनुमान जी कहते हैं रावण एक बात मान लो, हम तुम्हें अजर अमर कर देंगे। क्या? राम चरण पंकज उरधर, राम चरण पंकज मन, राम चरण पंकज उरधर हो। लंका अचल राज तुम कर हो। कमलों को हृदय में धारण कर लो और लंका में अचल राज्य करो, कभी नहीं मरो। इसी बात के लिए तो रावण ने 10,000 वर्ष की तपस्या की। अब ब्रह्मा से वरदान मांगा था, हम काहू के मर ही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ये जो मांग रहे हो ये हमारे कोटे में नहीं, हमको एतराइज नहीं है, हम अमर नहीं कर सकते। अगर अमर होना चाहो तो अगले ऑफिसर के पास जाओ, वो भगवान शंकर करते हैं, शंकर जी अमर बना देते हैं, वो शंकर जी ही हनुमान जी हैं। मानो शंकर जी कह रहे हो रावण तुम राम जी की शरण ग्रहण कर लो, तुम अजर अमर हो जाओगे, लंका अचल राज तुम करो। और सुनो, हम ये नहीं कहते पूरा अहंकार छोड़ दो, नहीं। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, दायक पद निर्वाण। सब कुछ नहीं छोड़ना है। मोह मूल बहुसूल प्रद,
मनुष्य के जीवन में मोह ही पतन का कारण है, अनेक कष्टों का कारण मोह है। इसीलिए हम ये नहीं कहते तुम सतोगुणी अहंकार छोड़ दो, सतोगुणी अहंकार रखो। अच्छा राजा हो तो रजोगुणी भी अहंकार रखो। इकट्ठे त्याग नहीं होता, धीरे धीरे त्याग किया जाता। तुम सतोगुणी अहंकार करो, रजोगुणी अहंकार करो, पर मेरे कहने से तमोगुणी अहंकार छोड़ दो। त्याग उत्तम अभिमान, और तमोगुणी अहंकार छोड़ करके क्या करना है? भजहु राम रघुनायक, राम जी का भजन करो, क्योंकि दायक पद निर्वाण, वह मोक्ष देने वाले। हनुमान जी तो गुरु की भूमिका में बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं, पर कोई चेला ही बिगड़ायल होता। जैसे गुरु जी कहे तुमको शुगर की बीमारी है, इसीलिए शक्कर से परहेज रखिए, और चेला गुरु जी के सामने ही 1 किलो मिठाई मंगावे और डट करके खाए, तो वैद्यराज क्या कर सकते हैं? हनुमान जी ने कहा अहंकार छोड़ दो। वो हनुमान जी को देखकर हंसने लगा, बोला भी हंसी महा अभिमानी, बोला भी हंसी महा। मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, बोला भी हंसी महा अभिमानी। हनुमान जी ने कहा था अहंकार मत करो, महान अहंकार करने लगा और कहा अब यही केवल बकाया है हमको जीवन। ये अपदस भी हम ले ले, चारों वेदों पर भाष्य करने वाला रावण और उसका गुरु बंदर हो, हम बंदर को गुरु बना, यही अपदस बकाया है। बोला बिहस महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हमको लगता तुम्हारी मौत आ गई। दुष्ट व्यक्ति को उपदेश करना भी अपनी मूर्खता ही प्रकट करना। इसीलिए नीतिकार कहते उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयापान भुजंगा नाम केवलम विषवर्धन। मूर्ख को उपदेश देना, उसके क्रोध को बढ़ाना है, न शांतये, शांति देना नहीं। जैसे सर्प को दूध पिलाना, उसके जहर को ही बढ़ाना। रावण का जहर बढ़ गया क्योंकि ये दुष्ट है। कहा हमको लगता है तुम्हारी मौत आ गई। हनुमान जी ने कहा हो सकता उल्टा हो इसका, मौत तो आई है लेकिन ये पता नहीं हमारी आई कि तुम्हारी आई। हनुमान जी महाकाल हैं। हनुमान जी ने कहा आई तो है, लेकिन हमसे पूछने आई है कि रावण का काम अभी खत्म कर दें कि अभी टाइम है। उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। तेरा मति भ्रम है, बुद्धि भ्रमित है, और जिसको मति भ्रम होता तो जब जही मति भ्रम होई खगेसा, सो कहा पश्चिम उयऊ दिनेसा। जब जही मति भ्रम होई खगेसा, मति भ्रम का लक्षण यही है, पूर्व को पश्चिम दिखाई पड़ता है। जब भ्रमित होता है व्यक्ति तो पूर्व को पश्चिम मानता है। तो रावण तुमको मतिभ्रम है, मतिभ्रम तोर प्रगट में जाना। क्या मतिभ्रम है? कि आई तुम्हारी है और बता हमारी रहे, इसका मतलब है मतिभ्रम है। रावण हनुमान जी की बात सुनकर के थोड़ा शर्माया,
सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मोड़ कर प्राणा। श्री हनुमान जी की बात सुनकर के रावण शर्मा गया और कहा, बेगिन हरहु मोड़ कर प्राणा, है कोई जो इस मूर्ख के जल्दी से जल्दी प्राण हरण कर ले। तो निशाचर मारने के लिए दौड़े हनुमान जी को। सुनत निशाचर मारन धाय, हनुमान जी ने कहा अब तो ये मारने ही आ रहे हैं। तब तक विभीषण जी आ गए और विभीषण ने थोड़ा वकालतनामा लगा करके केस आगे बढ़ा। सुप्रसिद्ध बैरिस्टर हैं लंका की। माल्यवंत ने रावण से कहा, तात अनुज तो नीति विभूषण, नीति शास्त्र विशारद है, बड़ा ज्ञानी है। विभीषण ने वकालतनामा लगाया, महाराज बंदर बड़ा होशियार है, बुद्धिमान है, इसीलिए सजाए मौत न देकर के कोई दूसरा जुर्म करार कर दिया जाए। आन दंड कछु करी पाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उपाय, इसको कोई दूसरा दंड दे दो। जब दूसरे दंड की बात आई तो सब ही कहा मंत्र भल भाई, सबने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पूरी सभा बोल उठी विभीषण के पक्ष में। रावण ने सोचा विभीषण अगर इलेक्शन लड़ जाए तो हमारी तो जमानत जब्त हो गई, हमारे पक्ष में एक वोट नहीं है, सब लोग विभीषण के फेवर में। विभीषण ने कहा दूसरा दंड दे दिया जाए, तो सब लोग एक मत से बोले, सब ही कहा मंत्र भल भाई। इसका मतलब विभीषण के आगे हम फीके पड़ गए। रावण मुस्कुराया, ऐसा दंड सुनाएंगे कि बंदर तो मरेगा ही और पीछे से शोक संदेश हम भी देंगे। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठवो बंदर, इसका अंग भंग कर दिया जाए। तो कहा कौन सा अंग भंग किया जाए? तब रावण ने सलाह बताई, कपि के ममता पूछ पर और सब ही कहो समझाए, तो तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगा। रावण ने कहा कपि के ममता पूछ पर, बंदर की ममता पूछ पर होती है। तो सबको समझा करके कहा देखो बंदर की पूछ नष्ट करना है और इसके लिए क्या उपक्रम करना होगा? तेल बोरी पट बांध, वस्त्र को तेल में डुबो करके पूंछ में बांधो और आग लगा दो। ये तो बड़ा घटिया तरीका है। अगर पूंछे हटाना था तो ये सब क्यों बताया? तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। रावण बड़ा होशियार है। रावण समझता है कि बंदर की पूंछ में आग लगेगी तो इतना सहनशील बंदर तो है नहीं कि बंदर बैठा रहे और पूंछ जलती रहे। यह संभव है? हमारे आपके शरीर में कहीं आग लग जाए तो आदमी शांति से बैठता नहीं बैठता। सोचा जब पूंछ में आग लगेगी तो पूंछ ऊपर उठाएगा तो फिर आग सिर पर पड़ेगी, तैलीय वस्त्र सिर पर गिरेगे, पीठ पर भी गिरेगे, धीरे धीरे पूरा बंदर जल करके नष्ट हो जाएगा और बाद में हम कहेंगे विभीषण हमने तो तुम्हारे ही बताया किया लेकिन इसकी मौत ही थी, हम करें क्या? और नहीं तो रावण को ये नहीं कहना था, वो सीधे कहता कपि के ममता पूछ पर
और सब ही कहती समझाए, बांका एक उमगाई के पूछ देव कटवाए। धारदार बांका लगा लाओ, तो एक बार में ही मारो तो पूंछ कट करके अलग हो जाए, फिर भी तो पूंछ छीन हो जाए। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, सरस्वती मैया तुम तो बड़ी मदद कर रही। त्रिजटा ने कहा ही था सपने वानर लंका जारी, और जब त्रिजटा ने कहा था तब तो हम पेड़ के ऊपर थे, हमने सुना, हमने समझा कि भगवान का कोई तात्कालिक टेलीफोन आ रहा है कि हनुमान, तब हम भूल गए थे, लेकिन अब त्रिजटा वाली बात समझ लो। और ये तो मूर्ख अपने आप लंका जलवाना चाहते। दूसरी बात हनुमान जी ने मन में सोचा, ये रावण कह रहा बंदर की ममता पूंछ पर, तो रावण की भी तो कहीं पर ममता होगी। रावण की ममता है लंका पर, ये हमारी ममता में आग लगावे, हम इसकी ममता में आग लगावे, और जो ज्यादा चिल्लाए समझ लो वही कमजोर है। पहले ये हमारी ममता में आग लगावे और फिर हम इसकी ममता में आग लगाएंगे। हमारी तो पूंछ पर है, इसकी लंका पर है, अब ट्रायल हो जाए। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद मैं जाना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, श्री हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, भाई सहाय सारद में जाना। फिर क्या था, बंदर लोग दौड़े, वो निशाचर लोग दौड़े और पूरी लंका से जितना तैलीय पदार्थ था सब ले आए, जितना घी था सब ले आए, सारा वस्त्र भंडार ला करके इकट्ठा किया, और सब का सब हनुमान जी की पूंछ में सप्लाई हो गया। अंत में निशाचरों ने हाथ खड़े कर दिए और रावण से कहा, महाराज सारा का सारा तेल वस्त्र घी हनुमान जी की पूंछ में सप्लाई हो गया। रहान नगर बसन घृत तेला, बसन नगर बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, बाढ़ी पूंछ रहान नगर बसन घृत तेला। महाराज न नगर भर में वस्त्र बचे, न घी बचा और न तेल बचा, सब पूंछ में सप्लाई हुई। रावण ने कहा, ये घी किसके आदेश से आप लोगों ने पूंछ में लगाया? ये घी वाला आदेश किसने दिया? हमने तो दो का ही निर्णय लिया था, तेल बोरी पट बांधी, पूंछ में तैलीय वस्त्र लपेटा जाए, तो घी किसके परामर्श से लगाया? तो अब सब मौन खड़े थे, कह नहीं पा रहे थे, महाराज आप अगर थोड़े नालायक हो तो हम महानालायक हैं। और आप देखे होंगे जितने ये गुंडा बदमाश नेता सब होते हैं, ये उतना काम नहीं करते गलत जितना इनके आसपास वाले। घोड़ा कम कूदता है, लदाना ज्यादा कूदता है। रावण ने घी का नाम ही नहीं लिया, इन लोगों ने अपने आप रावण को खुश करने के लिए घी भी लगा दिया। अब निशाचर आए हनुमान जी के पास और खूब हंसी मजाक करते हैं। रावण बैठा हुआ है, निशाचर आनंद ले रहे हैं। निशाचर कहते हैं हनुमान जी से,
अरे भाई तुमने खूब अशोक वाटिका के फल खाए हो, अब भूखे होगे ना। तो दूसरा कहता नहीं भूखा है नाश्ता दो, तो दूसरा दो चार लाते मारता, कहता ये रहा तुम्हारा नाश्ता। गोस्वामी जी लिखते हैं कौतुक कहाँ आए पुरवासी, आए पुरवासी मारही चरण करही बहुहासी, मारही चरण करही बहुहासी, कौतुक कहाँ आए पुरवासी। पुरवासी खेल के लिए आए हैं, आनंद के लिए, एंजॉय के लिए आए हैं। मारही चरण करही बहुहासी, हनुमान जी के लात मारते बहुत हंसी करते। रावण ने कहा क्या देर हो रही है, पूंछ में आग लगाओ। जो महादुष्ट थे लंका के वो सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज कुछ लोगों की इच्छा है, विशेषकर युवा वर्ग की। क्या इच्छा है? कहा हमारी इच्छा है सब लोगों की, ये बंदर रोज रोज में तो आएगा नहीं लंका में, तो इसीलिए लंका की सारी ढोलकें मंगा ली जाए। सब लोग ढोलक पीटे, युवा वर्ग ताली पीटे, ताली बजावे, डांस करे, और बंदर के गले में गिरैया बांध करके कोई गली बकाया न रह जाए, हर गली में बंदर को घुमाया जाए, खूब जश्न मनाया जाए। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। रात में हमने लंका देखी थी तो हर गली का पता नहीं था, ये अपने आप सब बता देंगे, ताकि कहीं भागना भी पड़े तो हर गली अपनी जानी हो। रावण ने आदेश पारित कर दिया। फिर क्या था? बाजही ढोल दे सब तारी, बाजही ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, बाजही ढोल दे सब तारी। बाजही ढोल, चारों ढोल के बज रही, दे सब तारी, सब तालियां बजा रहे हैं, और नगर फेर, पूरे नगर में घुमा करके हनुमान जी को, और फिर पूंछ में आग लगाई। पूंछ में आग लगने के पहले रावण ने कहा देखो बंदर को सब लोग घेर करके खड़े हो जाए, और जिसकी ओर से बंदर निकल जाएगा, भाग जाएगा, उसको सजाए मौत, क्योंकि पूंछ में आग लगेगी तो जंप मारेगा, इसीलिए सतर्क हो जाओ। निशाचर गोलाकार पंक्ति में खड़े हो गए, और जो ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने देखा आग लग गई, तो थोड़ा पूंछ उठा करके एक राउंड घुमा दिया पूंछ, तो निशाचरों के जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछें थी सब जलने लगी। अब वो हनुमान जी को देखें कि अपने को देखें, और हनुमान जी ने थोड़ी पूंछ ढीली कर दी, तो जितना ओवरलोड था वो सब नीचे गिर गया। पावक जरत देखे हनुमंता, भयो तुरंत लघु रूप, परम लघु रूप तुरंता, और निबुक चढ़े कनक अटारी, वही सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत उन चार, हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत उनचास, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश।
के आकाश में लग गए। अब हनुमान जी का शरीर तो पर्वताकार है, पर जितना बड़े दिखते हैं उतने वजन नहीं है। देह विशाल परम हरुआई, देह तो विशाल है लेकिन हल्कापन बहुत है। मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई, एक महल से दूसरे महल पर दौड़ दौड़ करके लंका जलाने लगे। आज लंका में जब आग लगी तो लंका वाले पहली बार बेहाल हुए। पहली बार जिंदगी में ये लोग बेहाल हुए। जरई नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोट करा। जरई नगर जलने लगा, लोग बेहाल हो गए। झपट लपट बहु कोट करा। झपट लपट का अर्थ जिधर लपट है उधर ही झपट बनाए। कहते झपट करके कुछ तो बचा लो। आज जिंदगी में पहली बार माता पिता को पुकार रहे हैं, माता जी बचाओ, पिताजी बचाओ। तात मात हा करिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबार। तात मात हा करिए पुकारा, अम्मा बचाओ, पप्पा बचाओ। किसी ने कहा ये तो कह रहे थे पहले कि हम माता पिता को मानते ही नहीं, और इनके बारे में तो तुलसीदास जी ने लिखा है, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन कर भावई सेवा। माता पिता देवता को नहीं मानते। हनुमान जी बोले जब तक नहीं मानते थे तब तक नहीं मानते थे, अब हमने लंका में कदम रखा है, ये क्या इनके बाप मानेंगे? क्योंकि ये जिस भाषा से मानते हैं, जो भाषा ये समझते हैं, हम उसी भाषा में समझा रहे हैं। राक्षस अवसरवादी होते हैं। राक्षस कौन? जो एक बात पर टिके न। राम और रावण में यही अंतर है, राम एक मुख है, रावण 10 मुख है। जो एक मुख से बात करे, एक तरह की बात करे, वो राम है। और जो 10 मुख है वो 10 प्रकार से बात करते। कल कुछ और कहा और सवेरे बदल गए और शाम को फिर कुछ और कह रहे। जो 10 तरीके से पेश आवे, 10 प्रकार की बात करे, वही 10 मुख है। और जो एक मुख से कह दिया उसी पर अटल हो गया, वो राम है। ये राम रावण का अंतर है। एक भी निशाचर ने ये नहीं कहा कि पूंछ में आग न लगे। पूरी की पूरी वोट पड़ी पूंछ जलाने के पक्ष में। सब ही कहा मंत्र भल भाई, और जब उनके भी घर जलने लगे तो डायलॉग चेंज कर दिया। जब निशाचरों के घर जलने लगे तब बोले हम तो भाई पहले कह रहे थे ये बंदर नहीं है कोई देवता ही, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। अच्छा बताओ किसी ने कही थी ये बात? नहीं कही थी। ऐसे निशाचर समाज में भी है, हमारे आपके बीच में। पहले कुछ नहीं बताएंगे और काम बिगड़ जाए। हम तो पहले कहते थे कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, पहले कभी नहीं कहा। यही राक्षस हैं। अब पहले जब जानते थे तो कहा क्यों नहीं? पहले कुछ जानते ही नहीं थे। आज निशाचरों की भाषा बदल गई, सब कहने लगे हम जो कहा यह कभी नहीं होई, हम जो कहा यह।
धरे सुर कोई, वानर रूप धरे सुर कोई, हम जो कहाया कभी नहीं होई। हमने तो पहले कहा ये वानर नहीं है, कोई देवता है, पर किसी ने नहीं सुना। गोस्वामी जी कहते साधु के अपमान का यही फल है। दुनिया में आग लगाने वाले के घर में आज आग लगी पड़ी। रावण इंक्वायरी करता था, राक्षसों से कहता था इंक्वायरी करके बताओ किस इलाके में गायें ज्यादा हैं, किस इलाके में ब्राह्मण ज्यादा हैं। और इंक्वायरी रिपोर्ट जब लगती थी तो रावण कहता था पश्चिम से आग लगाओ, पूरब तक जलता चला जाए। जही जही देश धेनु तुझ पावही, नगर गांव पुर आग लगा वहीं, जही जही देश धेनु तुझ पावही। जिस देश में गायें ज्यादा थी, ब्राह्मण ज्यादा थे, चाहे नगर हो, चाहे गांव हो, चाहे पुरवा हो, आग लगवा देते थे। आज सबके घरों में आग लगाने वाले के घर में आग लगी। इस कथा से यही शिक्षा है, अगर आप चाहते हो या चाहती हो कि हमारे घर में आग न लगे, तो आप भी दूसरे के घर में आग लगाने का प्रयास छोड़ दो। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु के अपमान का ये फल है। आज लंका झोपड़ी जैसी जल रही है, जैसे किसी अनाथ की झोपड़ी जल रही हो। पलक लगाते भस्म लंक राजधानी हुई, और दांव पेच कोई दानवेश का चला ही नहीं। और लाख हाथ मारे पर होनहार होके रही, टाले किसी भांति लेख भाग्य का टला ही नहीं। धूल में पलोटते थे स्वर्ण धाम वासी आज, और जग में कभी भी फल पाप का फला ही नहीं। अछत खड़ा ही रहा मंदिर विभीषण का, ज्वाल के जलाए भक्त आश्रम जला ही नहीं। अछत खड़ा ही रहा मंदिर विभीषण का, ज्वाल के जलाए भक्त आश्रम जला ही नहीं। सारा नगर जल गया, केवल विभीषण का घर बचा। जारा नगर निमिषी यक माही, जय सिया राम। जारा नगर निमिष यक माही, जारा जारा नगर निमिष यक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, जय सिया राम। लंका जल गई, एक विभीषण का घर बच गया। एक विभीषण कर गृह नाश। विभीषण का घर नहीं जला, पूरी लंका जला। क्यों? विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया?
गोस्वामी जी कहते ताकर दूत अनल जह सृजा। विभीषण जी उन्हीं राम जी के दूत हैं जिन्होंने अग्नि की रचना की है। राम नाम में पहला अक्षर रा है, और रकारो नल बीजम स्यात्, रकार अग्नि बीज है। तो अग्नि की रचना भगवान से हुई है। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिर गया। और दूसरा कारण ये है, रावण ने पूरी लंका के सहयोग से ये पूंछ यज्ञ किया है। पूंछ यज्ञ में सबने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। किसी के घर से तेल आया, किसी के घर से घी, किसी के घर से वस्त्र। तो हनुमान जी ने सोचा इस यज्ञ में जिन जिन लोगों का सहयोग है तो उनके घर प्रसाद भी तो पहुंचाना चाहिए। जितने लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं उनको प्रसाद मिलना चाहिए। जिनके घर से आया उनको प्रसाद दिया, और विभीषण के घर से कुछ चंदा ही नहीं आया, तो काहे का प्रसाद। जरा न सोते ही कारण गिरिजा, उलट पलटे लंका सब जारी। उलट पलटे लंका सब जारी, उलटे कूद परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट का अर्थ है घूम फिर करके। पूरब से पलटा मारा, पश्चिम चले गए जलाते, पश्चिम से फिर पलटा मारा, कोई घर छूट न जाए। सब लंका जला दी। और जलाने के बाद में हनुमान जी ने सोचा, जलाने के बाद में तो बड़े काम होते हैं, 10वां होता, 13वीं होती, बरसी होती, ये सब तो हम कर नहीं पाएंगे, पर नहाना तो जरूरी, ये तो कंपलसरी है। अपने सनातन धर्म में फूंकने के बाद में स्नान की तो विधा है ही है, ये विधान ही है। तो सब नहीं कर पाएंगे तो स्नान तो कर ही ले ढंग से। कहाँ स्नान करें? बोले दुनिया की सारी